लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। होश बासे कृष्ण पक्षे सफला एकादशी। आपको बताते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन पड़ रहा है। ये सफला एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त 7 जनवरी 2024 को रविवार के दिन एकादशी का व्रत है। एकादशी की आपको कथा श्रवण कराते हैं। धर्मराज दुष्ट ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे महाराज, इस एकादशी का नाम क्या है और किस देवता की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, ये एकादशी के व्रत से जितना मैं प्रसन्न होता हूं उससे और किसी से प्रसन्न नहीं होता हूं। सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी है। इस एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति से द्वादशी युक्त इस सफला एकादशी का व्रत करता है तो प्राणी परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, इस एकादशी की आपको विधि बताते हैं। इस एकादशी को नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और ग्रहों में चंद्रमा और यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवता में नारायण प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को ऋतु के अनुसार नारियल, नींबू, नैवेद्य 16 चीज़ों से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। ऋतु के अनुसार फल फूल भगवान नारायण को अर्पण करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, इस एकादशी का व्रत करने से यज्ञ, तीर्थ, तप, दान दूसरा कोई व्रत नहीं। 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो प्राणी को फल मिलता है वो फल एकादशी व्रत करने वाले प्राणी को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस एकादशी की आपको कथा श्रवण कराते हैं। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा था। उस राजा के 4 पुत्र थे। लुम्पक सबसे बड़ा पुत्र था। वो जो बड़ा पुत्र था लुम्पक बड़ा ही दुराचारी, वेश्यागामी। राजा अपने उस बड़े पुत्र के कुकर्मों से बड़ा दुखी था, तो राजा ने उस लुम्पक को, अपने बड़े पुत्र को राज से बाहर निकाल दिया। जब वो पुत्र राज से बाहर चला गया तो जंगल में जाकर के मन में विचार करने लगा कि दिन तो जंगल में व्यतीत हो जाएगा, लेकिन रात्रि कैसे व्यतीत करूँगा। हिंसक पशु पक्षी जानवरों को जंगल में मारने लगा, बक्षा वक्ष ग्रहण करने लगा। लुम्पक ने मन में विचार किया कि रात्रि तो वन में व्यतीत हो जाती है, लेकिन रात्रि को, दिन तो रात जंगल में व्यतीत हो जाता है, लेकिन रात्रि को उसने क्या विचार किया कि अपने पिता की नगरी में चोरी करने लगा। जब वो अपने पिता की नगरी में चोरी करने लगा तो राजा के दूत उसको पकड़ने के लिए आते बंद कर देते, लेकिन दूत राजा के भय के मारे उस लुम्पक को छोड़ देते कि राजा हमसे कुछ कहे नहीं। लेकिन उसी नगर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। लुम्पक उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। रात्रि का समय था, सर्दी का मौसम था। ठंड के मारे पूरा शरीर
उस लुम्पक का जकड़ गया और लुम्पक उस पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे वहीं पर विश्राम करने लगा। सूर्य अस्त हो गया, मध्याह्न का समय। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य उदय हुए तो उसकी मूर्छा थोड़ी जागी। लुम्पक भूख के मारे पट इधर उधर फड़फड़ाने लगा तो उसका शरीर जकड़ गया, उसमें चला फिरा नहीं जा रहा था। तो वृक्ष के नीचे जंगल में जो फल गिर रहे थे उन फलों को बीन करके इकट्ठा कर लिया और उन्हीं को खाने लगा, क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं कि जीव जंतु हिंसकों को मार सके। जब फलों को पेड़ के नीचे रख लिया पीपल के, तो रात्रि का समय था और एकादशी का दिन था। एकादशी का व्रत निरार रहा, व्रत किया। भगवान नारायण से कहने लगा उन फलों को रख करके, नारायण पीपल के पेड़ के नीचे सारे फल रख लिए और नारायण से कहता है कि नारायण आप इन फलों को ग्रहण करिए। भगवान नारायण ने कहा कि ये लुम्पक कितना बड़ा भाग्यशाली है कि एकादशी के दिन बिना वस्त्रों के और निरार रह करके मेरा भजन किया है। भगवान नारायण प्रसन्न हुए। प्रातःकाल भगवान नारायण घोड़े पर सवार होकर के आकाशवाणी ही कहे, लुम्पक हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारे सब पाप दूर होते हैं कि तुमने आज एकादशी के दिन व्रत किया है और नारायण का यहाँ बैठ करके वृक्ष के नीचे भजन किया है। तू अपने पिता के नगर में जा और राज्य को प्राप्त कर। लुम्पक बड़ा प्रसन्न हो गया, वस्त्र आभूषण से युक्त होकर के और अपने पिता के नगर में गया। पिता से सब ये कथा सुनाई। पिता प्रसन्न होकर के लुम्पक को राजभार सौंप करके वन में भजन करने के लिए चले गए। लुम्पक अपने पिता का राज करने लगा। शास्त्र अनुसार सब परिवार सहित पूरा परिवार एकादशी का व्रत करता। लुम्पक कुछ समय के बाद महाराज सब राजपाट को छोड़ करके अपने पुत्र को राज दे करके पुनः ही जंगल में चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जो प्राणी संसार में श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस सपना एकादशी का व्रत करते हैं, अंत में वो प्राणी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ये एकादशी का व्रत कामना को पूर्ण करने वाला है। संसार में वो उस प्राणी का जीवन धन्य है। पूंछहीन पशु के समान है जो एकादशी का व्रत नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के मातम की कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से प्राणी को संसार में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो एकादशी मैया की जय।